हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब जानते हैं कि भैया वर्तमान और ह्रासमान के ऊपर एक क्वेश्चन तो पेपर में पूछे ही जाना है। तो ये क्वेश्चन है जिसकी फ्रेमिंग भी इतनी डेंजर दिखाई दे रही है कि देखने से डर लग रहा है, लेकिन ये देखने से डर लग रहा है, क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, आइए चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फंक्शन को नोट कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, जितना भी हम कर सकते हैं पॉसिबल उतना कर देते हैं, कुछ नंबर हमें मिल ही जाएंगे। लिख देते हैं दिया गया फलन, जो फलन है एफ एक्स, उसको नोट कर देंगे। एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वर्तमान हो या ह्रासमान हो, सबके लिए हमें एफ डैश निकालना पड़ता है, यानी कि उसका dy अपॉन dx करना पड़ेगा। फिर इसका मान ग्रेटर देन 0 अगर आ जाता है तो वो वर्तमान के लिए काम होता है ना। तो हमें फिर डेरिवेटिव तो निकालना ही है, इसका मतलब इसका अवकलन यहाँ कर देते हैं। तो अवकलन करने पर अंग्रेजी में लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट एक्स के हिसाब से अवकलन करने पर हम लोग लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एफ का तो डैश हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, हम लोगों ने tan इनवर्स का अवकलन पढ़ा था कि भैया वो होता है 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर, जो भी वैल्यू यहाँ होती है ना उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, 1/1 प्लस वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू है ना भाई, इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या सिर्फ tan इनवर्स का, ये तो इतने का अवकलन हो गया। अब इसके आगे जब अवकलन देखेंगे हम लोग तो उस पर हमें करना पड़ेगा साइन एक्स और प्लस कोस एक्स का अवकलन। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एफ डैश एक्स, और भाई नीचे का जो दिखाई दे रहा है ना कंडीशंस आपको, या फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, उसको आप मत खोलिएगा, ठीक है, इसको मत खोलिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसको अवकलन करिए, साइन का कितना बन जाएगा कॉस एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलिए एफ डैश एक्स बराबर निकाल लेते हैं, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स है ऊपर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, एक बात थोड़ा सा यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि कर ही देते हैं इस बात को हम। यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन देखिए आप, नीचे कितना है 1 है, प्लस है और साइन एक्स है और प्लस कोस एक्स है। इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है भाई, देखिए ये हो रहा है होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा फंक्शन ऑलवेज रहेगा प्लस का, और 1 पहले से ही प्लस का है, इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो हो जाएगा वो प्लस का ही आएगा, और प्लस का नंबर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ ये क्लियर हो चुका है कि ये रिजल्ट 0 से बड़ा है। बात समझ में आ गई आपके। चलिए फिर हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आगे। हमें वर्तमान फलन को लेकर डिस्कस करना है, ठीक है, और हमें इंटरवल देखना है कि इंटरवल में वो वर्तमान है या नहीं है। वर्तमान फलन के लिए तो हम सब जानते हैं भैया डेरिवेटिव जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हम सब जानते हैं। तो अब हमने क्या कहा, जो फंक्शन दे रखा था ना भाई उसको नोट कर दिया। जैसे हमने फंक्शन नोट करा तो हमें एक बात फिर दिमाग में आई कि भैया नीचे का रिजल्ट तो प्लस का है, तो ऊपर का भी प्लस का होना चाहिए ना, तभी क्या होगा, रिजल्ट 0 से बड़ा होगा। कैसे मैं आपको समझाऊं, अगर मान लीजिए नीचे 3 है प्लस का, तो ऊपर प्लस का 2 है, कुल मिलाकर रिजल्ट बन जाएगा 2/3, 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर ऊपर -2 आ गया तो रिजल्ट बनेगा फिर माइनस का, फिर ये रिजल्ट जो 0 से बड़ा है ना ये नहीं बन सकता फिर, क्योंकि माइनस का 2/3 0 से छोटा होता है। तो कंडीशन जो ये वाली है ना, ये कंडीशन हो जाएगी फेल। तो बात समझ में आ रही है आपके। इसका मतलब अगर नीचे का प्लस का है तो ऊपर का भी प्लस का होना चाहिए, या ऐसे होता कि दोनों रिजल्ट नीचे वाले भी ऊपर वाले भी माइनस के होते, तो वो माइनस से माइनस कट जाता, फिर रिजल्ट प्लस का आता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया है कि भैया नीचे का जो रिजल्ट है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसका मतलब नीचे का प्लस का है ना। तो इसलिए क्या होगा भैया, ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। इस बात को बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ तक हो जाने के बाद आप साइन को उधर भेज दीजिए, साइन एक्स हो जाएगा। हम सब जानते हैं साइन को ना ऐसा करते हैं, कोस के बटे में भेज देते हैं,
तो साइन कोस को कोस के बटे में भेज दिया हमने, साइन को कोस के बटे में भेज दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से रिजल्ट। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग कॉट एक्स। अब आपको ये देखना है कि कॉट का मान 1 से बड़ा कब होता है। तो हम सब जानते हैं कि भैया 0 और 30, 45, ठीक इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। मैं लिख लेते हैं, चलिए 60, 90 ये होता है हम लोगों को जो टेबल में बताएं। कॉट 0 का मान कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी कि 1 से बड़ा है। क्वेश्चन ये तो कह रहा है, इस बात को देखो बस, यहाँ पर 1 से बड़ा आना चाहिए, तो 1 से बड़ा है, यानी 0 से ऊपर जाएंगे 1 से बड़ा है। 30 पर होता है √3, इसका मान कितना होता है? 1.732 होता है क्या? ये भी 1 से बड़ा है। 45 यानी कि π/4 की बात कर रहे हैं, वो π/4 पे कितना होता है? वो होता है 1। अब π/4 से अगर हम बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा है कोट का, वो 1 से बड़ा है। बस यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये रिजल्ट कब वैलिड है? फॉर ऑल, जब x का मान बिलोंग करता है 0 से लेकर π/4 में, ओपन इंटरवल के अंदर। और देखिए क्वेश्चन में यही तो वो कहना चाह रहा था कि ये इंटरवल आना चाहिए। अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो वर्धमान फलन की बात करते हैं, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रिजल्ट तो आ गया। देखो कोट का मान 1 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग करता है 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर 45 के बीच में है, तो कोट का मान 1 से बड़ा होगा। बस हमें इतनी बात लिखनी थी। तो अब लिख देंगे लास्ट में, अतः दिया गया फलन f(x) अंतराल 0 से π/4 ओपन इंटरवल के अंदर क्या है? वर्धमान फलन है। समझ में आया? फलन है। 2 तरीके होते हैं दिखाने के ना, एक तो प्रॉपर्टी से दिखा दो, मैंने कंडीशन से दिखा दिया। हम क्या वर्धमान लेकर चले, ठीक है, कैलकुलेट करते हम लोग आ गए यहाँ तक। फिर ये हमें इंटरवल ढूंढना था, क्या ये जो रिज़ल्ट आपको मिला है लास्ट में आकर, क्या ये रिज़ल्ट इस इंटरवल में वैलिड है, सही है? तो आपने देखा कि हाँ 0 से लेकर π/4 के अंदर कोट का मान 1 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग लेकर डिस्कस कर रहे थे वो बात सही है। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शंस है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।